ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो आज हमारा 10 दिसंबर का टेस्ट पर है। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आपने थर्ड क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले पूछा आपने थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहता है थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं। अ क्यूबिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज फुल ऑफ वाटर। एक क्यूबिकल वेसल है, जैसे क्यूबिकल वेसल, कोई टैंक है क्यूबिकल वेस टाइप का। इस टाइप का कोई टैंक है वो क्या है। मान लो व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क पंपिंग टू आउट ऑफ द वेसल। उस 1 मीटर हाइट का है, जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है। 1 मीटर हाइट है और एक पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ, पूरा का पूरा पानी से ऊपर तक भरा हुआ है। एक बात बताओ कि मुझे इसमें अगर पंप लगाऊं तो मुझे एवरेज कितनी हाइट से पानी उठाना पड़ेगा नीचे गिराने के लिए। देखो, क्या मुझे आधा कुछ पानी यहां से उठा के जस्ट इसके बाहर तक पलटना होगा? यस और नो? यहां से, यस। अलग कलर लेता हूं इसके लिए। ये कुछ यहां से उठाना पड़ेगा, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ सबसे लोएस्ट पॉइंट से उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? बोलो। यस सर। यस सर। एक बात बताओ, मैं बोलूं कि आपको जमीन से चढ़ के छत पे जाना है, जमीन से चढ़ के छत पे जाना है, तो एवरेज हाइट क्या लोगे छत की? एवरेज हाइट कि आप कितनी ऊंचाई चढ़ के गए? नहीं मतलब आपको बीच से, चलो ये एग्जांपल ठीक नहीं रहेगा। आपको एग्जांपल, इसी से एग्जांपल देते हैं कि मान लो आपको यहां से पानी, आधा पानी इस हाइट से HY2 से ऊपर लेके जाना है, ऊपर से उठाना है, और आधा पानी नीचे से उठाना है। क्या मैं ओवरऑल एवरेज हाइट ले लूं कि सारा का सारा पानी HY2 हाइट से उठाना पड़ रहा होगा यस। पंप को? बोलो। और पंप वर्क कितना करेगी? पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज किए हो, कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किए हो, उतना पंप वर्क करेगी। देखो होता क्या है एक्चुअली में, कि मान लो यहाँ पे 1 लीटर पानी है, यहाँ से ऊपर 1 लीटर है, यहाँ से ऊपर 1 लीटर है, यहाँ से ऊपर 1 लीटर है, यहाँ से 1 लीटर है, यहाँ से 1 लीटर है, यहाँ से 1 लीटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लीटर पानी है मान लो, 7 लीटर पानी है। सेवन में एक लीटर को कहां से उठाना पड़ा है? सेवन को, एक एक लीटर को जीरो हाइट से उठाना पड़ा है, प्लस दूसरे लीटर को मान लो 1 मीटर से उठाना पड़ा है, 1, प्लस तीसरे को किससे, 2 मीटर से, चौथे को 4 मीटर से। सिमिलरली हमें लास्ट तक क्या 1 into 7 होगा? अगर मैं इसका एवरेज बोलूं कि भैया, एवरेज में अगर बोलूं कि टोटल 4.5 मीटर हाइट से पूरे पानी को उठाया है मैंने, एवरेज बोलूं तो, कि कुछ को कम से उठाया, कुछ को ज्यादा से उठाया, लेकिन एवरेज मैंने किससे उठाया है? 4.5 मीटर से उठाया है सारे पानी। बोल सकता हूँ कि नहीं? यस। यस जैसे मैं सर। बोलूं, एवरेज हम ले लेते हैं इसमें, इसमें हम क्या लेते हैं? एवरेज लेते हैं। तो एवरेज जब हम लेंगे तो हम बोलेंगे हमारा वर्क डन किसके इक्वल होगा? इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। और mgh को क्या लोगे? h/2, h डैश मान लो, h/2, यानी कि m क्या है हमारा? m है क्यूबिकल वाटर है, m निकालना पड़ेगा भाई। क्यूबिकल वाटर है, वॉल्यूम क्या होगा भाई? क्यूबिक का वॉल्यूम क्या होता है? AQ होता है कि नहीं होता है? यस सर। AQ होता है ना। तो यानी कि 1 का क्यू यानी कि 1 मीटर क्यू हो गया। और डेंसिटी क्या होती है वाटर की? डेंसिटी 1000 kg/मीटर क्यूब। ये क्या होती है इसकी? डेंसिटी होती है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1000 kg/मीटर क्यूब। हमें हमें मास निकालना है। मास क्या होता है भाई? मास क्या होता है? अरे डेंसिटी होती डेंसिटी है होती है। मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या होगा?
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है 1, डेंसिटी क्या है 1000, तो हमारा कितना मास आएगा इसमें 1000 kg वाटर। 1000। तो मास आप लिख दो 1000 kg इंटू जी कितना 10 ले लो, एच कितना है 1/2, तो अब यहां से 5 टाइम्स काट दो तो कितना है 5000 जूल इज योर करेक्ट आंसर। हमारी बात समझ में, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैं आपको खड़ा कर दूं किसी टंकी के ऊपर, जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे कोई एक बच्चा खड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, मैं वरुण को ही ले लेता हूं। जैसे मान लो वरुण खड़ा हुआ है यहाँ पे वरुण खड़ा हुआ है इस टंकी को खाली करने के लिए, ठीक है। तो वरुण को कुछ कुछ तो क्या करेगा वरुण, जब ऐसे उठाएगा, यहां से पानी जस्ट सिंपल उठाएगा पलट देगा, उठाएगा पलट देगा, फिर धीमे धीमे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी वरुण को, धीमे 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 कुछ पानी तो बड़ी आसानी से फेंक जाएगा, कुछ पानी बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, नीचे कूदना पड़ेगा, बाल्टी भरनी पड़ेगी, तब ऊपर आना पड़ेगा, तब गिराना पड़ेगा बाहर की तरफ। यस और नो? यस। यस सर। तो कुछ पानी तो बड़ी आसानी से गिरा पा रहा है, कुछ बड़ी डिफिकल्टी से गिरा पा रहा है, तो क्या हम दोनों का एवरेज ले लें h/2, यानी कि लमसम थोड़ी सी मेहनत हर बार कर रहा होगा, तो हमने एवरेज ले लिया h/2 का ले लिया, तो हमारा कितना आ गया 5000 जूल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन जरा ध्यान से देखोगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में आप देखोगे अ व्हीकल ऑफ मास m इज एक्सिलरेटेड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रोड। हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रोड है, अंडर अ फोर्स चेंजिंग इट्स वेलोसिटी u/v। कोई एक फ्रिक्शनलेस रोड है, मास है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी u, और फाइनल वेलोसिटी हो गई v, और डिस्टेंस कितनी चला है s मीटर डिस्टेंस चला है, और वो जो उस मास पे जो हम पावर लगा रहे थे, वो क्या लगा रहे थे, कांस्टेंट पावर लगा रहे थे p। तो उसने बोला है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। पहले तुम एक बात बताओ, क्या हमारा पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, बोलो यस। होता है कि नहीं? यस सर। अरे ये फॉर्मूला तो याद है ना, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स क्या होता है मेरा ma इंटू वी इक्वल टू पावर, तो मैं यहां से a निकाल सकता हूं, a क्या होगा p/mv। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, किसी को दुविधा है, किसी को? p इक्वल टू p/mv। नो तुम मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, नाउ एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, क्या v dv/dt, v यस सर। dv/dx, सॉरी v dv/dx, कैसे? देखो a क्या होता है मेरा, a क्या होता है dv/dt होता है कि नहीं होता है, इसमें आप dx का मल्टीप्लाई कर दो और dx का डिवाइड कर दो, तो इसको क्या करोगे dv/, इस dx को इधर ले आओ, dx इंटू dx/dt। इस dx/dt को क्या लिख सकता हूं मैं, v लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसको, dx/dt को यस सर। v लिख सकता हूँ, तो a क्या आ जाता है हमारा v dv/dx। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a को तो हमने वही लिख लिया यहाँ से, v dv/dx। अब आप करोगे a को क्या बोला है हमने, p/mv, यहां से a को क्या लिख दूं, p/mv इक्वल टू v dv/x। यहाँ पे x नहीं है, s है डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या करते हैं s लेते हैं, क्योंकि हमारा बाद में x को s कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पहले से ही s ले लेते हैं ds। कोई दिक्कत किसी को? नो। हम्म नो सर। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि तो देखो अभी हमारा क्या है एम वी है, ठीक है भाई, एम वी हमारा हो गया। तो अब हम क्या देखो यहां पे डीएस को इधर भेज दें, पी अपॉन क्या आएगा, एम बी आएगा कि नहीं यस सर। है? यस। तो हमारा p/, अच्छा एक काम करें ना, v को इधर भेज दें, v² p/m, एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, p/m, ds को इधर भेज दो, ds और v को इधर भेज दो, इक्वल टू
वी स्क्वायर डीवी। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। स्क्वायर कैसे है? ठीक है। अब देखो, अब आप देखोगे कि P अपॉन एम डी एस इक्वल टू वी स्क्वायर डी वी। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखो इंटीग्रेट करोगे तो हमारा V कहां से कहां गया है? U से V तक गया है। और डिस्प्लेसमेंट कहां कितना चला है? ओनली S चला है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या होगा? 0 से S। P अपॉन V तो कांस्टेंट है, P अपॉन M, सॉरी, P अपॉन M कांस्टेंट है, तो ds इक्वल टू ये क्या होगा? U से V, V स्क्वायर डी। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब देखो P अपॉन M, P अपॉन M, ds का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 1 का S का अगर लिमिट अप्लाई करोगे तो फिर से S आ जाएगा। S इक्वल टू, इधर देखो, ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर का V क्यूब बाई 3, यहां लिमिट लगाओगे U से V, तो हमारा आएगा P अपॉन M इंटू S इक्वल टू क्या आएगा? V क्यू माइनस यू क्यू बाई 3। तो यहां से सॉल्व करोगे इसको थोड़ा सा, 3 को इधर भेज दूं तो हमारा आ गया वी क्यू माइनस के यू क्यू इक्वल टू 3P अपॉन M इंटू S। तो यू क्यू को इधर भेज दो, वी क्यू इक्वल टू यू क्यू प्लस 3P अपॉन M इंटू S। तो हमारा V हमें चाहिए तो क्या आएगा? यू क्यू प्लस 3P अपॉन M इंटू S का, दिस इज अवर आंसर। कौन सा ऑप्शन है? डी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को भाई? नो सर। नो सर। यस। यस सर। ठीक है, ओके। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन क्या चाहते? फिफ्थ क्वेश्चन ये, अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg tied to a strong string of length 5 meter is revolve in a vertical circle. वर्टिकल सर्किल वाला क्वेश्चन है। वर्टिकल सर्किल such that the maximum tension in the string is 9 Newton. What is the minimum tension in the string? मैक्सिमम टेंशन किस पॉइंट पे होती थी पहले तो मेरे को ये बताओ। मैंने बताया था, अभी बताया, ज्यादा पुराना टाइम नहीं हुआ है। मैक्सिमम टेंशन किस पॉइंट पे होती थी? सर ए। जब हमारा कोई वर्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है तो क्या मैक्सिमम टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे होती थी? क्योंकि यहाँ पे mg भी नीचे की तरफ काम करता था, T तो ऊपर की तरफ काम करता था, यहाँ पे यहीं पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता था, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। करता था कि नहीं? बोलो, यस बता दो, यस सर नो। यस। माना कि इसको v1 मान लेते हैं, ये v1 स्क्वायर बाई r, यहाँ पे v1 वेलोसिटी है, क्योंकि मिनिमम कहाँ पे होती थी? मिनिमम यहाँ पे होती थी। यहाँ पे टेंशन क्या होती थी? मिनिमम होती थी। यहाँ पे टी मिनिमम होता था, यहाँ पे टी मैक्सिमम होता था। उड़ गया आपका सब कुछ तोते। तो हमारा मैक्सिमम टेंशन क्या होती थी? जरा यहां से देखो, तो हमारा मैक्सिमम टेंशन हमेशा होती थी, क्या होती थी मैक्सिमम टेंशन? एम वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एम जी। क्या यही होती थी? और मैक्सिमम टेंशन उसने किधर रखी है? 9 न्यूटन दे रखी है। 9 न्यूटन इक्वल टू एम कितना है भाई? एम 0.1 है, और v1 स्क्वायर हमें पता नहीं है, आर हमें पता है 5 मीटर। स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग जो 5 मीटर लंबी है ना, स्ट्रिंग है कि नहीं 5 मीटर? तो आर 5 प्लस एम कितना है हमारा? 0.1, और जी को ले लो 10। तो यहां से इसको सॉल्व करना है बस। 9 इक्वल टू कितना आएगा? 5, 5 का डिवाइड कर दें इसमें, और कुछ कर दो। 0.1 को क्या लिख सकते हैं हम? 0.1 डिवाइडेड बाई 5 को क्या करें? क्या इसको एक काम करें कि 10 इंटू 10⁻⁻² कर दूं? कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नो सर। तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, प्लस 0.1
वी स्क्वायर और है इसके साथ, वी स्क्वायर को भूल गए, V1 स्क्वायर प्लस 0.1। तो यहां से अगर आप V1 को सॉल्व करोगे तो मेरा आ रहा है, देखो इसको क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी वे में कर दें, थोड़ा सा टफ क्यों करना। इस 0.1 इंटू 10 को इधर ले जाऊं और 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा क्या आएगा, 0.1 V1 स्क्वायर इक्वल टू 0.1 को इधर ले जाओ, क्या होगा 9 माइनस के 0, 9 माइनस के 1, भाई 0.1 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई, भाई इसको जब उधर लेके गया और 5 का मल्टीप्लाई कर दो। चलो ठीक है, 5 को इधर रखते हैं, आपका के तोते उड़ जाएंगे वरना। तो यहां से V1 क्या आएगा, V1 स्क्वायर 8 इंटू 5 होगा कि नहीं, 8 इंटू 5 यस सर, है। यस सर, कोई दिक्कत किसी को? नो सर, नो सर। ठीक है, 8 इंटू 5 हो गया। हम कहीं मिस्टेक तो 0.1 0.1 यस 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 0.1 को भूल रहे हैं, वही वही मैं कह रहा, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे। 0.1 रह क्या, 0.1 का डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो क्या होगा 40 डिवाइडेड बाई 0.1 यानी कि 400 मीटर पर सेकंड आया V1 स्क्वायर की वैल्यू। अभी हम V1 स्क्वायर ही रहने देते हैं इसको, क्योंकि हमें स्क्वायर की ही जरूरत पड़ेगी। अब हम एक काम करते हैं, क्या यहाँ पे और यहाँ पे मान लेते हैं, इसको A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B पॉइंट मान लेते हैं। आपको याद है वर्टिकल मोशन में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था A पॉइंट को B पॉइंट के बीच में, तब हमने कुछ निकाला था, बोलो यस सर, B2 की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरी, हाफ एम V1 स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मान लो वहां पे V2 है, हाफ एम V2 स्क्वायर प्लस mgh, वहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी ना। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे h कितनी हो जाएगी, इतनी होगी भाई, कितनी होगी h, ये वाली हाइट होगी h इक्वल टू 10 मीटर, क्योंकि 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, 2r हो जाती है ना। अब देखो हाफ हाफ, क्या मैं दोनों साइड से हाफ को उड़ा के इसको 2 कर दूं, यस सर। यस, अरे यस सर। इस हाफ को उड़ा के इधर 2 कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नो सर, और m m m, तो V1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरी, 400, 400 मेरा आया V2 स्क्वायर प्लस g की वैल्यू 10 रख दो, h की वैल्यू कितनी है मेरी 10 इंटू 2। कोई दिक्कत किसी को, नो सर। नो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो V2 स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, V2 स्क्वायर इक्वल टू 400 में से कितना जाएगा 200, भाई 2 इंटू 10 इंटू 10 क्या 200 हो जाएगा, यस सर, 400 माइनस के 200 यानी कि 200 मीटर पर सेकंड आया। V2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी। देखो हमें V1 स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, V2 स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे हमें V2 स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। तो क्या यहाँ पे टेंशन मेरा ऐसे लगता था, और ये फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता था mV2 स्क्वायर बाई R लगता था, और mg भी मेरा इधर लगता था। क्या यहाँ पे इक्वेशन फिर से इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कर दूं, यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे करूं, कर दो सर, एट पॉइंट V, अरे जैसे हमने यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन लिखी थी उसी तरह से मिनिमम टेंशन के लिए भी लिखेंगे हम। क्या क्या लिखेंगे, T मिनिमम इक्वल टू क्या होगा हमारा, mV2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R माइनस के mg। आपको याद हो ये इक्वेशन, ये मैंने मिनिमम और मैक्सिमम का जब डेरिवेशन करवाया था, √GR, √5GR, √7GR, इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, √3GR, इस √7GR वाला तो एक क्वेश्चन था एक्चुअली में, √3GR, √GR, √5GR, ये 3 कंडीशन थी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे √GR, साइड वाले पॉइंट पे √3GR, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जो ए पॉइंट है उस पर √5GR वेलोसिटी चाहिए थी सर्किट कंप्लीट करने के लिए। उस टाइम पे ये इक्वेशन अप्लाई करना बताई थी मैंने लास्ट क्लास में। यस सर, तो अब देखोगे टी मिनिमम मुझे निकालना है, एम कितना दे रखा है 0.1,
V2 स्क्वायर की वैल्यू मेरी कितनी है 200 डिवाइडेड बाई R कितना है मेरा 5 प्लस प्लस क्यों माइनस है ना माइनस M कितना है मेरा 0.1 G कितना है मेरा 10। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 5 से 200 कितने टाइम जाएगा 40 बार 40 40 इंटू 0.1 4 होगा 4 यहां से क्या बचेगा -1 तो मेरा T मिनिमम कितना आ रहा है 3 न्यूटन। 3 ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका Yes, कि sir. नहीं है चमका जी। है चमका है सर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है थोड़ा सा नखरे हैं इस क्वेश्चन के। देखते हैं भाई नखरे इसके। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम देखेंगे कहाँ गया भाई ठीक है। मास m1 and m2 are two block placed on one above the other. There is no friction between lower block and ground. यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। कलर चेंज करता हूँ इसका। ये यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है स्मूथ है। देख लिख रखा है इसने स्मूथ मतलब जहां पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। उसने बोला है कि एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है लोअर ब्लॉक पे। देयर इज अ सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक सो दैट दे डू नॉट स्लिप ओवर ईच अदर। इस सरफेस पे अच्छा खासा फ्रिक्शन है। इस सरफेस अच्छा खासा फ्रिक्शन है। ये मूव नहीं करने वाले एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में। ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ना उसका वर्क डन हमें निकालना। एक बात बताओ जब मैं इसको इधर भगा रहा हूँ क्या उसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा। पहले एक बचाते हैं थोड़ा सा बचाते हैं। क्या मैं एफ इस दोनों मासेस को एक ऑब्जेक्ट वो मान लूं एक सिस्टम। इसको अगर एक सिस्टम मानूंगा इनिशियली क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो क्या मेरा F इक्वल टू m1 प्लस m2a होगा कि नहीं होगा बोलो। m1 प्लस m2a यस सर तो a की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं क्या होगा F अपॉन m1 प्लस m2। कोई दिक्कत किसी को। नो सर अब देखो जो हमारा फोर्स है जो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जितना भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या होगा m2a के इक्वल होगा कि नहीं होगा भाई। फ्रिक्शन फोर्स होगा जो स्यूडो फोर्स के इक्वल होगा कि नहीं होगा क्या होगा इक्वल टू स्यूडो फोर्स। आपको याद हो कौन से फोर्स की बात कर रहा हूं सूडो फोर्स भूतिया फोर्स कौन सा जब आप कार में बैठते हो तो जब टर्न लेते हैं या गाड़ी तेज दौड़ने लगती है तो आपको पीछे की तरफ एक फील होता है कि हाँ हमारे हम पीछे की तरफ थोड़ा सा दस रहे हैं या ब्रेक लगाते हैं तो आपको आगे की तरफ होता है। उस टाइप के फोर्स के इक्वल होगा फ्रिक्शन फोर्स की नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही तो उस टाइप के फोर्स को रोक रहा है। अदरवाइज सूडो फोर्स की वजह से ये ब्लॉक मूव कर जाता। तो ये सूडो फोर्स क्या होगा हमारा F इक्वल टू m2a। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स बोले तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा मेरा m2a तो m2 क्या है मेरा m2 तो पता ही नहीं है m2a क्या है a हमने निकाला है F अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारा फोर्स आ गया फ्रिक्शन फोर्स m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एफ। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब क्या पूछा है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। अब वर्क डन हमें निकालना है वर्क डन बाई एफ आर क्या होगा एफ आर इंटू डिस्प्लेसमेंट एस हुआ है। तो एफ आर क्या है मेरा m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू एफ इंटू एस। दिस इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका यस अरे सर चमका कि नहीं यस सर ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 6 है ना 6 के बाद 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन है आपका।
ठीक है, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा, क्या बेटा? सर 8 भी है। 8 भी है क्या? हाँ 8 भी है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 भी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भाई, 8 में क्या है, थोड़ा सा आपको पुरानी यादों में जाना पड़ेगा। कौन सी यादों में? A block of mass m is allowed to slide down a fixed smooth inclined plane. Fixed smooth inclined plane. एक बात बताओ मेरे को कि अगर मैं किसी स्मूथ प्लेन से आ रहा हूं, दौड़ रहा हूं, ये मान लो थीटा है, और फिक्स स्मूथ इसकी लेंथ है एल, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ कितनी होगी? क्या ये एल साइन थीटा होगी भाई? Yes. एल कॉस थीटा ये होगी, ये मेरी क्या होगी? एल साइन थीटा होगी कि नहीं होगी? सर होगी। बोलो। Yes, अब एक sir. बात बताओ, जब मेरा ब्लॉक यहां से चला है, पहले मैं वेलोसिटी की बात कर लेता हूं, उसके बाद कुछ बात करूंगा, ठीक है। जब मेरा ब्लॉक यहां से चला है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लगाऊं, तो यहाँ पे ब्लॉक जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्या मेरी यहाँ पे जब आएगा, मान लो कि यहाँ पे 0, u इक्वल टू 0 थी, तो यहाँ पे v अगर मैं पता करना चाहूं, तो क्या मैं मेरी टोटल काइनेटिक एनर्जी एट वन पोजीशन इक्वल टू होनी चाहिए पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है ना वन पोजीशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी एट वन पोजीशन होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी एट टू पोजीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? Yes, sir. पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी एट वन पोजीशन पे क्या है मेरी? एम जी एच इक्वल टू क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो m से m मर गया, मर गया। अब h क्या है? वर्टिकल हाइट क्या है मेरी? l साइन थीटा है, तो g इंटू एल साइन थीटा इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, तो v क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 2gl साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? तो ये मेरी वेलोसिटी आ गई इस पॉइंट पे। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? वेलोसिटी कैसी निकाली हमने पहले तो? Yes, sir. Yes, sir. अब उसने पूछा क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डेवलप्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन ब्लॉक रीचेस एट बॉटम। मैग्नीट्यूड ऑफ पावर पूछा है। पावर क्या होती है भाई? फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है? यस सर। Yes. अब हम आते हैं इधर, अब आते हैं मैदान में। पावर क्या होती है हमारी? कि फोर्स इनटू वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी हमें 2 पे पता है क्योंकि उसने बॉटम पे पूछा है, 2 पे हमने वेलोसिटी निकाल ली, लेकिन फोर्स नहीं पता। एक बात बताओ मेरे को कि इसका mg मेरा इधर लग रहा है, mg। अच्छा मैंने कैमरा ऑन नहीं किया क्या शुरुआत से? Yes, sir. कैमरा ऑन किया ही नहीं है भाई, मिस्टेक। देखो mg मेरा अगर इधर है, तो एक बात बताओ मेरे को, क्या इसका एक कंपोनेंट इधर होगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर होगा mg sin थीटा? यस। Yes, sir. क्या मेरा ये mg sin थीटा ही सारी मेहनत कर रहा होगा इस ब्लॉक को मूव करने में? यस। Yes, बोलो sir. mg sin थीटा ही क्या चाह, ओनली mg sin थीटा की ही ये चाहत है, दिल का अरमान है इसका mg sin थीटा का, ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करे। mg cos थीटा मकार है, ये साथ नहीं देता mg sin थीटा का, ये तो इसको रोकने में साथ देता है फ्रिक्शन का mg cos थीटा। mg cos थीटा क्या बोलता है? ये अगर फ्रिक्शन हुआ ना, ये सरफेस रफ हुआ, तो हम तो तुम्हें रोकने का काम, रोकने में किसी का सहारा दे देंगे। किसका? फ्रिक्शन फोर्स का। तभी तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? म्यू mg cos थीटा। तो मेहनत कौन कर रहा है? mg sin थीटा ओनली। स्मूथ सरफेस है तो हम mg cos थीटा या फ्रिक्शन को कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो फोर्स क्या करेंगे? फोर्स की जगह पे mg sin थीटा इंटू वेलोसिटी क्या है मेरी? अंडर रूट में 2gl sin थीटा। बोलो चमका? Yes, sir. चमका कि नहीं? Sir, चमक गया. ठीक है, अब जरा देखो इसको थोड़ा सा उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं आंसर की फॉर्म में। इसने सारी की सारी चीजें अंडर रूट में ले जाओ, क्योंकि बाहर तो सारी चीजें नहीं आ सकती, इससे अंदर जा सकती हैं सारी की सारी चीजें। तो एक काम करते हैं,
एक काम करो, इसको अगर मैं अंडर रूट में लिखना चाहूँ इस सारी चीज को, तो मैं क्या लिखूंगा? अंडर रूट में एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइंस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में 2gl साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? भाई मैंने स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट में लिख दिया। मुझे आंसर के फॉर्म में बनाना है भाई, आंसर के फॉर्म में तो बनाना पड़ेगा ना, मजबूरी है। तो अब क्या करो, दोनों के अंडर रूट में है तो एक बड़े अंडर रूट में लिख देते हैं, बड़े अंडर रूट में लिख दो। देखो एम स्क्वायर, इसमें एम कुछ भी नहीं है, तो टू, पहले तो टू को लिख देते हैं, 2m स्क्वायर, जी इधर है जी इधर है, जी स्क्वायर इधर है जी इधर है, तो जी क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं? चलो Yes, जी sir. को उसके साथ, एक मिनट, जी क्यू नहीं लिखते हैं, जी, एक तो जी की पावर 3 हो जाएगी, एल की पावर कितनी रहेगी? एक ही रहेगी एल की पावर, तो इसमें एल है, इसमें भी, इसमें कुछ भी नहीं है एल, तो क्या मेरा जी की पावर 3 हो जाएगी, साइन की पावर 2 है, एक पावर यहाँ पे है, तो साइन थीटा की पावर 3 हो जाएगी, तो यही मेरी पावर आएगी क्या? बोलो। Yes. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? A option. ऑप्शन A. ए इज द करेक्ट। चमका? चमक गया सर। Yes, sir. बोलो। हाँ बताओ। सर चमक गया बहुत। बड़ा चमक गया सर। बेटा किसी का माइक ऑन है आई थिंक, मेरे को लगा कि कोई पूछ रहा है क्या। कोई नहीं, छठो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ पुरानी यादें आएंगी। क्यों याद नहीं? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आएगा, एक स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट। स्ट्रेट लाइन का मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कंसेप्ट आने वाला है यहाँ पे। तो हमको फोर्स दे रखा है, फोर्स कितना है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल 2i कैप प्लस 3j कैप, ये हमें फोर्स दे रखा है। वर्क डन बाय द फोर्स इज 0, वर्क डन क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। अ पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग अ लाइन, इस लाइन के अलोंग एक पार्टिकल मूव किया अलोंग अ लाइन, यानी कि इसको इक्वेशन को देखो, 3y प्लस के एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5 है, सॉरी, इक्वल टू 5। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको इधर भेज दें एक बार, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन बनाने की कोशिश करें क्या? बोलो रिपीट करना। बोलो। रिपीट करना सर एक बार। हमारी इक्वेशन क्या होती है? लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m क्या होता है हमारा? स्लो। m क्या होता है? स्लो। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से होती है ये। इसीलिए आप फंस गए इस क्वेश्चन में। तो 3y प्लस के एक्स इक्वल टू 5, तो हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में बनाना है इसको। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको उधर ले जाओ, तो माइनस के एक्स बाई 5 प्लस 5/3। बोलो कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? नो सर। सर अब एक चीज और मैथमेटिक्स में होती है, अच्छा इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं क्या? फोर्स का, इसका स्लोप निकाल लो जरा। स्लोप क्या होता है? y का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई x का कोऑर्डिनेट, होता है कि नहीं? y का कोऑर्डिनेट क्या है? 3/2। फोर्स का स्लोप ये आ गया। या फिर मैं बोलूं इसको, इसको बोल दो m2 कितना आ गया? 3/2। अब इस इक्वेशन को जरा इस इक्वेशन से कंपेयर करो, कंपेयर बोथ इक्वेशंस, कंपेयर करो दोनों को। कंपेयर बोथ, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। अब जैसे ही आप कंपेयर करोगे ना, कंपेयर जैसे ही करोगे, तो क्या मुझे m इक्वल टू माइनस k/5 मिल रहा है? कंपेयर करने पे देखो, y की जगह y है, x की जगह x है, क्या m की जगह माइनस k/5 है? बोलो। यस सर। k/5 क्यों आएगा? k/3 आएगा ना, 3 है ना इधर, सर 3 आएगा, गलती कर दी है। k/3 मिल रहा है मेरे को, बताओ कोई दिक्कत किसी को? अब एक और कंसेप्ट होता है, उसने बोला है कि वर्क डन 0 हो रहा है। वर्क डन 0 का मतलब होता है, वर्क डन 0 का मतलब है कि हमारे दोनों चीजें परपेंडिकुलर है।
परपेंडिकुलर का मतलब, स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होगा। फॉर वर्क डन इक्वल टू 0, दैट मीन्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है तो इसको मान लो m1 मान लो, ठीक है। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है -1। m1 क्या है मेरा, -k/3 इंटू m2 क्या है 3/2 इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 उधर चला गया, तो k इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2। 2 ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? A ये जो मैंने कंसेप्ट बोला है ये भी मैथमेटिक्स से बोला है। तो अगर इसको समझना है तो मुझे पूरी आपको स्ट्रेट लाइन बढ़ानी पड़ेगी। आप मान लो ये चीज होती है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का है बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं, मैं फिजिक्स का कुछ भी, ये चीज फिजिक्स की नहीं है। सर फिजिक्स अब ही सर मैथमेटिक्स है तो फिजिक्स ही मैथमेटिक्स है, तो यही कि फिजिक्स में जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंगली मैथमेटिक्स का जनरेशन होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक 9th के बाद में है 12th। 12th एंड 13 दो क्वेश्चन और है। देखो 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन है, अ ब्लॉक हैविंग मास 3 kg, इसका मास क्या है 3 kg है, ठीक है, इज पोस्ट इन अ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड up against an inclined plane. If block passes as point B with velocity 3 meter per second, find work done by friction force if the height of inclined plane is 2 meter. इसको इनिशियल, एक बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, अप्लाई, अभी देखना जरा, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी है इसके पास, ओनली काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है 0 है, क्योंकि बना रेस्ट यहाँ पे है ना, ग्राउंड पे रेस्ट में 0 है। और आपकी हाइट कितनी है, हाइट है 2 मीटर, हाइट 2 मीटर है। तो जब इस पॉइंट पे पहुंचा, उस पॉइंट पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्या कुछ रास्ते में फ्रिक्शन खा लेगा, भूखा होगा ना फ्रिक्शन, वो भी तो खा लेगा कुछ, बोलो। तो हमारा क्या बनेगा कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या होगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो हमारा वर्क डन हमें फ्रिक्शन के द्वारा निकालना है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर दो। काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरी, हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस, ये माइनस हो जाएगी ना इधर जाके, माइनस एम जी एच। देखो हाफ एम कितना है मेरा 3, v1 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस हाफ एम कितना है मेरा 3 और v2 कितना है मेरा 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस m कितना है मेरा 3, g कितना है 10, h क्या है मेरा 2। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है बस। देखो यहां से 50 बार गया ये 15 5 15 150 माइनस यहां से कितने टाइम गया 8 टाइम्स 8 24 24 माइनस या क्या होगा 60। इसको जरा ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, क्या बच रहा है, ये दोनों ऐड होंगे क्या 66 के आसपास हो जाएगा, 66 जूल, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व कर लेना, ठीक है। अरे चमका की नहीं, यस सर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा 13 क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 13 देखो, अ ब्लॉक ऑफ, उसने क्या बोला है, कोई ब्लॉक है 2 kg का है, is pulled up on a smooth inclined plane 30 degree with the horizontal. If block move with an acceleration 1 meter per second square, find the power delivered by pushing force at
t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड को उसने क्या पूछा, कितनी पावर वो कर रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे है, कहाँ पे है वो ब्लॉग, अब मान लो अभी आप यहाँ पे ब्लॉग लगा हुआ है, 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री ठीक है, क्यों लो यहां से कोई पुशिंग फोर्स लगा है, माना कि पुशिंग फोर्स कोई एफ फोर्स है, कोई कुछ भी हो सकता है एफ फोर्स, और ये 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारी बात समझो यहाँ तक। अब एक बात बताओ, जब मान लो ये ब्लॉक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, तो क्या इसके ऊपर एफ फोर्स तो इधर लग रहा होगा, एम जी इधर लग रहा होगा, एम जी कॉस थीटा इधर लग रहा होगा, क्या इसके एक अपोजिट फोर्स लग रहा होगा ये वाला, क्या एम जी साइन थीटा। क्योंकि ये इस फोर्स की हमें एम जी साइन थीटा की हमेशा दिल की ख्वाहिश यही होती है कि ब्लॉक को नीचे की तरफ मूव करा के ले जाए। क्या हमेशा दिल की ख्वाहिश यही होती है एम जी कॉस थीटा की? बोलो। यस सर। एम जी कॉस थीटा की दिल की ख्वाहिश यही होती है कि वो हमेशा ब्लॉक को नीचे की तरफ मूव कराए। तो हमें किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा भैया, एम जी कॉस थीटा के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, और इसका एक्सीलरेशन है इधर कितना ए। तो हम क्या अप्लाई करें, न्यूटन सेकंड लॉ, अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्यों अप्लाई करें, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन अगर जीरो होता, कांस्टेंट वेलोसिटी से होता, तब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कर सकते थे, लेकिन एक्सीलरेशन है तो हम क्या करोगे, सिग्मा एफ इक्वल टू एम ई। सिग्मा एफ क्या हो रहा है, हमारा एफ फोर्स लगा रहे हैं, उसके अपोज कर रहा है कौन, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम क्या है मेरा भाई, एम ए, ठीक है। तो हमारा एफ कितना आ गया, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए। तो एम अगर आप निकालो, एम की वैल्यू क्या है मेरी 2 kg, जी 10 ले लो, साइन 30 प्लस एम कितना है मेरा 2 kg, ए कितना है मेरा ए 1। इसको सॉल्व करो भाई, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 है साइन 30 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, अरे 12 न्यूटन होगा ना। सर 12 न्यूटन, एफ की वैल्यू 12 न्यूटन आ गई। अब हमें चाहिए क्या, चाहिए क्या, अब हमें चाहिए कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितनी पावर डिलीवर कर रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, हमें एक्सीलरेशन पता है तो क्या, और इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो क्या t इक्वल टू 4 पर हम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? इनिशियल वेलोसिटी u हमें पता है 0, t हमें पता है 4 सेकेंड है, और हमें क्या चाहिए v चाहिए, तो हम नहीं निकाल सकते क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और a भी हमें पता है कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो v हमें पता करना है, u 0 है, e कितना है मेरा 1 है, t कितना है 4 सेकंड। क्या मेरी v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड आई, बोलो वेलोसिटी आ गई। अब हमें पावर निकालनी है, पावर एट t इक्वल टू 4 सेकंड। पावर एट t इक्वल टू 4 सेकंड में निकालोगे तो क्या आएगा, पावर क्या होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या है मेरा, फोर्स क्या है 12 12 है ना, फोर्स 12 न्यूटन, यस 12 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, वेलोसिटी क्या है मेरी 4, फोर कितना होगा 12 चौक 48, 48 न्यूटन पी, न्यूटन सॉरी जूल, वॉट वॉट फोर्स। अरे ये पावर पूछिए क्या पूछा है, फाइंड पावर पूछिए, आंसर न्यूटन में दे रखा है। ऐसा क्यों किया इसने, गलती की है, यहाँ पे वॉट में होना चाहिए ना बेटा, पावर की यूनिट तो वॉट होनी चाहिए ना। यस सर। यस सर। पावर की यूनिट वॉट होगी हमारा, आप सही कर दो उसको, हमने सही कर दिया वॉट है, वॉट में आएगा आंसर। ठीक है फिर बच्चों, क्वेश्चन जो है वो सब समझ में आए चुके, यस सर। ठीक है यस फिर, सर। ओके देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको। थैंक यू सर। यू Bye, वेलकम sir. Thank you, sir. एवरीवन, यू बाय वेलकम, सर। Thank you, बाय, sir. यू वेलकम, थैंक यू सर। बाय सर। यू वेलकम बच्चे, यू वेलकम, बाय।